क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र नागर है। आपका इंटरव्यू वो डीवी हो गया सर? हाँ सर, मेरा डीवी कंप्लीट हो गया है। सर का डीवी कंप्लीट हो चुका है। जो भी डीवी से संबंधित जानकारी है हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नई अपडेट होगी, नोटिफिकेशन होगी, आपको टाइम पर मिलते रहेंगे। सर आपका डीवी कितने बजे हुआ था सर? सर मेरा डीवी 11:15 पे स्टार्ट हो गया था। सुबह कितने बजे आए थे सर आप? सुबह में आ गया था सर, टाइम पे 9:30 बजे। सबसे पहले हमारे पास बहुत सारे सवाल है जो आपके मन में चल रहे होंगे। उन सारे सवालों के जवाब जानने से पहले हम सर का अनुभव जानने की कोशिश करेंगे। सर, जो आप डीवी करवाने से पहले जो आपका अनुभव था, आपके मन में जो चिंताएं थी, और डीवी करवाने के बाद अब आप कैसा रिलैक्स महसूस कर रहे थे? सर डीवी कराने के बाद बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं आई मेरे को। बहुत बढ़िया लगा मेरे को। इससे पहले आप सोच रहे होंगे कि हमें कोई डीवी से बाहर न कर दिया जाए, डॉक्यूमेंट में कमी नहीं रह जाए, हमें इधर उधर भागना ना पड़े, कई सारे सवाल होते हैं सर। हाँ सर, सवाल होते हैं, लेकिन सर मेरे को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत ये तो पता था कि भाई अगर आपको कुछ प्रॉब्लम ही आ जाती है तो आपको दूसरा मौका दे दिया जाता है। और मेरे को तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो अभी तो सब बढ़िया है। सर ये कहना चाहते हैं, यदि आपकी किसी प्रकार की यदि कोई डॉक्यूमेंट की कमी भी है, यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट अधूरा है और समय रहते आप उसे नहीं बना पाए, तो भी आपको दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं। आप निश्चित रूप से जो भी डॉक्यूमेंट आपके साथ है उनको लेकर के डीवी करवाने के लिए आप जिला परिषद पहुंच सकते हैं। आपको यहाँ पर पूरा मार्गदर्शन किया जाएगा और आपको डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवाने का समय और मार्गदर्शन दोनों दिया जाएगा। हमारे पास कुछ सवाल है जो कि आप लोगों के द्वारा कमेंट बॉक्स में पूछे गए थे। उन सवालों के जवाब हम सर से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सर का डीवी हो चुका है और इनको लगभग हर प्रकार की जानकारी है कि क्या क्या इनकी प्रोसेस हुई। तो सबसे पहले सर सवाल है विमला देवी जी का। इनका कहना है कि 12th और बीएड की मार्कशीट शो नहीं हो रही, अर्थात इन्होंने जो स्क्रूटनी फॉर्म भरा था, जो कि आप सब साथियों ने भरे होंगे, इनके साथ हुआ ये है कि इनकी 12th की जो मार्कशीट थी उसकी डिटेल शो नहीं हो रही, नोट फील्ड बता रहा है। तो सर कोई दिक्कत होगी क्या उनको डीवी करवाने में? सर उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे भी 12th की मार्कशीट और ये ग्रेजुएशन वाली मार्कशीट शो नहीं हुई थी, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब क्लियर है मामला। अर्थात यदि आपकी 12th की मार्कशीट यदि शो नहीं हो रही है स्क्रूटनी फॉर्म में, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि वह सभी की प्रॉब्लम है, अर्थात वो एक सिस्टम वाली प्रॉब्लम है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है यदि आपकी मार्कशीट शो नहीं हो रही है तो। दूसरा सवाल है सर प्रियांशु जी का। इनका कहना ये है कि ये बरोड से रहने वाले हैं, बरोड के रहने वाले हैं, लेकिन कुछ पिछले 5 साल से चूरू में रहते हैं। अर्थात चूरू से क्या ये अपने सीसी अर्थात चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं क्या सर? सर सीसी का ये होता है कि सीसी का ये फॉर्मेट है कि आप पूरे राजस्थान में कहीं से भी जो गेजेटेड ऑफिसर है उनसे, आप कहीं का भी रहने वाला हो, किसी से भी आप बनवा सकते हो। इसमें निवास स्थल स्थान संबंधी कोई दिक्कत नहीं है। आपका जान पहचान का वाला होना चाहिए, वो आपको जानता है, क्योंकि चरित्र प्रमाण पत्र का मतलब यही होता है, उसमें लिखा होता है कि वो आपके स्वभाव को जानता है, आपका स्वभाव कैसा है। तो आपका जान पहचान वाला कोई भी जो गेजेटेड ऑफिसर है वो उसको वेरीफाई कर देगा। सर तीसरा सवाल है प्रवीण मीना जी का। इनका कहना यह है कि 10वीं और 12वीं की जो प्रमाण पत्र है, जो मार्कशीट है, उसकी जेरोक्स दोनों साइड की लगानी है, एक साइड की लगानी है। यह सवाल कई सारे साथियों ने मुझसे किया है, तो इसका क्या जवाब है? क्या दोनों साइड की लगानी है? सर ऐसा है, जो 2010 या 11 से पहले की जो 10th 12th की मार्कशीटें हैं ना, उनके साथ अंक तालिका लगाती थी और प्रमाण पत्र लगाता था उनके साथ में। तो उन लोगों को जो 2010-11 से पहले के हैं उनको तो दोनों की कॉपी करानी है, क्योंकि दोनों अलग अलग फॉर्मेट हैं। बाकी 2011 या 10 के बाद वाले जो भी स्टूडेंट है उनके अंक तालिका में ही प्रमाण पत्र साथ में आता है, और वो भी फ्रंट पेज पे। तो पीछे वाली जेरोक्स कराने की कोई दिक्कत नहीं है, आगे वाली वो जो मेन अपनी है वो सही है। अर्थात यदि आपने एक ही जेरोक्स कराई है फ्रंट पेज की तो वही वैलिड है, आपको दोनों साइड की करवाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि आपने दोनों साइड की करवाई है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। सर अगला सवाल है अंकिता शर्मा जी का। इनका पूछना ये है कि आय प्रमाण पत्र किसका नाम से बनेगा? अर्थात इनकी शादी हो चुकी, क्या इनके पति का नाम का बनेगा या पिता के नाम का? ये किसके नाम का चरित्र वो बनवाए आय प्रमाण पत्र? सर यदि आप मैरिड हो, मतलब जो फीमेल है और मैरिड है, तो फिर उसके पति का नाम के बनेगा। और यदि आप शादीशुदा नहीं है तो फिर पापा के नाम का बनेगा। ठीक है, यदि अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आप अपने पिताजी का नाम का, और यदि शादीशुदा है तो आप अपने पति का नाम का ही बनवाए, उनका चलेगा, क्योंकि आपके आधार कार्ड में अब पति का नाम जुड़ चुका है। अगला सवाल है सचिन गुप्ता जी का। इनका कहना है कि मेरा आय प्रमाण पत्र 24 अप्रैल 2022 से पहले का है, क्या वो चल जाएगा या नया बनवाना पड़ेगा? सर जहाँ तक आय प्रमाण पत्र की बात है तो आय प्रमाण पत्र नया ही होना चाहिए। अभी 24 अप्रैल 2022 वाला बहुत पुराना हो गया है। मेरे ख्याल में अभी 2023 कई भी 7-8 महीने बीत चुके हैं, तो 2023 में आप बनवा लो, अभी का बनवा लो, या 2023 में आपका 2-5 महीना पुराना भी है तो कोई दिक्कत नहीं है।
पर आप अभी भी बनवा लो तो ये हाथों हाथ बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दिन का काम होता है। आप अगर आप इतने कोई रिस्क मोल ना लें, अगर आपका आय प्रमाण पत्र ज़्यादा पुराना हो चुका है तो आपको नया बनवा लेना चाहिए, एक दिन का समय लगता है। सर अगला सवाल है चंद्रमोहन कुमाऊं जी का। इनका पूछना है कि चरित्र प्रमाण पत्र पर फोटो लगाना जरूरी है, फिर बिना फोटो वाले भी चरित्र प्रमाण पत्र चल जाएंगे? फोटो जरूरी है क्या सर? सर चरित्र प्रमाण पत्र दोनों ही फॉर्मेट में आ रहे हैं यहाँ पे, और जो बिना फोटो वाला है वो भी वैलिड है और जो फोटो वाला है वो भी वैलिड है। आपको जो 2 फाइलें कंप्लीट करनी है उनमें से एक फाइल के अंदर तो वो चरित्र प्रमाण पत्र ओरिजिनल लगाने हैं और दूसरों में आप उसकी जेरोक्स लगा देना। अगला सवाल पूछा है पूजा कुमार जी ने। इनका पूछना है कि सीसी अर्थात जो चरित्र प्रमाण पत्र है उस पर डॉक्टर के साइन चल जाएंगे या फिर किसी गजेटेड ऑफिसर अर्थात फर्स्ट ग्रेड के करवाना अनिवार्य है? डॉक्टर के भी चल जाएंगे क्या? सर डॉक्टर भी गजेटेड ऑफिसर ही होता है, और गजेटेड ऑफिसर है तो आप उसके करवा सकते हो। अगला सवाल है रिफू जी का। इनका पूछना ये है कि सभी डॉक्यूमेंट में इनकी माताजी के नाम चंद्रकला देवी है, सभी डॉक्यूमेंट में माताजी के नाम चंद्रकला देवी है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र में श्रीमती चंद्रकला बाई अर्थात नाम में बदलाव हो गया, तो क्या इनका क्या सॉल्यूशन है सर? इसका सॉल्यूशन है सर शपथ पत्र लगेगा इसका साथ में, और जाति प्रमाण पत्र के साथ में आप उसको शपथ पत्र को जो भी आपकी कमी है वो टाइप राइटर वैसा टाइप करके दे देगा, जो आपकी कमी है उस चीज़ वो उसमें लिखा होगा और नोटेरी हो के वो शपथ पत्र तैयार हो जाएगा। आप उसको जाति प्रमाण पत्र के साथ अटैच कर सकते हो। अर्थात आपको नए जाति प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है यदि आप ज़्यादा परेशान नहीं हो। यदि आपके पास दोनों नामों में अगर डिफरेंस है और अलग अलग नाम है तो निश्चित रूप से आप एक शपथ पत्र लगाए, स्टाम्प पेपर है 50 रुपये के, आपका मान्य हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगला सवाल है लालचंद जी का। इन्होंने पूछा है कि स्क्रूटनी फॉर्म, एक मिनट रुकिए सर, स्क्रूटनी फॉर्म जाति मूल निवासी अपलोड नहीं कर पाए, अर्थात जो इन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था उसमें ये जाति और मूल निवासी अपलोड ही नहीं कर पाए, अपलोड नहीं हुए और डेट भी निकल गई और अब डीवी का समय आ गया, तो इनको क्या करना चाहिए? सर जो भी कमियां रही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो वेरिफिकेशन होगा अपना सभी डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल वेरिफिकेशन होगा, तो आपके अगर वहाँ पे कोई कमी भी रह गई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो कमी यहाँ पे दूर हो जाएगी। ठीक है, आपको कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं। यदि आपने अपने स्क्रूटनी फॉर्म में जाति और मूल निवासी यदि अपलोड नहीं भी किए हैं और इसके अलावा यदि अन्य कोई और डॉक्यूमेंट भी आप अपलोड नहीं कर पाए, उसमें भी कोई ना कोई कमी रह गई, किसी कारणवश आप भूल गए, तो आपको डरना नहीं है। आप डीवी के लिए आइए, आपको यहाँ पर हर प्रकार का सोल्यूशन होगा। केवल मात्र आपकी मूल दस्तावेज दिखाने अनिवार्य है, आपके पास मूल दस्तावेज होना चाहिए, भले आपने स्क्रूटनी फॉर्म में अपलोड ना की हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है रेणु गालव जी का। इनका पूछना ये है कि अटेस्टेशन फॉर्म की फोटोकॉपी दोनों साइड में लगेगी या फिर एक में ओरिजिनल लगेगी? सर अटेस्टेशन फॉर्म में जो अपनी 2 फाइलें बना रहे हैं तो एक में तो ओरिजिनल लगेगी और एक में उसकी फोटोकॉपी लगेगी। अर्थात आपको एक जो अटेस्टेशन फॉर्म में सेट 2 बनेंगे, सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2। सेट नंबर 1 में आपको अटेस्टेशन फॉर्म ओरिजिनली लगाना है और जो सेकंड सेट बनेगा उसमें आपको जेरोक्स लगानी है। अगला सवाल है सर राजेंद्र गुजर जी का। इनका पूछना ये है कि सारे जो घोषणा पत्र लगा रहे हैं ये स्टाम्प पेपर पर लगेंगे या सादा कागज पर चल जाएंगे? 100 घोषणा पत्र सर जो अपने घोषणा पत्र है वो सादा कागज पर ही लगेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने जो घोषणा पत्र निकला है ना जो फॉर्मेट, उसके लास्ट में भी लिखा हुआ है कि सभी को सादा कागज पर कर ले, मतलब कंप्लीट लिखी हुई है उसमें। अर्थात यदि आप सादा कागज पर घोषणा पत्र लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये सभी अनिवार्य नॉर्मल बात है। और सबसे जो मोस्ट सवाल है वो आपके मन में चल रहा होगा और आपके पे गलती हो सकती है। मनीष जी का सवाल है, इनका पूछना ये है कि रीट प्रमाण पत्र अपलोड नहीं कर पाए, अर्थात जो प्री रीट हुआ था उसका प्रमाण पत्र ही अपलोड नहीं कर पाए स्क्रूटनी फॉर्म में, तो क्या ऑप्शन है, अब क्या दिक्कत है इनकी? सर किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपने यहाँ ऑफलाइन जो उपस्थित हो रहे हैं ना फिजिकली, तो यहाँ पे क्या है सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं अपने, तो जो भी कमियाँ वहाँ पे रही है वो सब यहाँ पे दूर हो जाती है। अर्थात यदि आप किसी प्रकार का कोई अन्य डॉक्यूमेंट भूल चुके हैं तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा सारा काम। और अगला सवाल है यदि किसी साथी ने सर प्राइवेट बीए किया है, प्राइवेट बीए होता है, प्राइवेट बीए किया है तो वो एंट्री डेट क्या डाले? जनरली होता है कि जो रेगुलर बीएड करता है वो तो जुलाई की एंट्री डेट डाल देता है, लेकिन प्राइवेट वाला क्या डाले, वो अक्सर ये सवाल पूछता है, तो इसका क्या जवाब है सर? सर इसका जवाब यही है कि मेन जो डेट अपने को चाहिए वो उसमें बीएड की डेट तो अनिवार्य रूप से अपन को डालनी है, जो बीएड में प्रवेश लिया है अपना उसकी तो डालनी है। बाकी जो कॉलेज वाली है उसको आप खाली छोड़ देना, क्योंकि अपने पास जो प्राइवेट बीए या बीएससी जो भी करते हैं उनको एडमिशन नहीं होता कॉलेज में, तो उनके पास कोई डेट नहीं होती, लेकिन बीएड तो रेगुलर होती है तो उसकी डेट भी रहती है, वो आप मेंशन कर दो इसमें। अर्थात यदि आपने प्राइवेट बीए किया है तो आप उसको खाली छोड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं, और यदि आप लिखें कि दिसंबर में आपके एडमिशन होते हैं तो आप दिसंबर की डेट डालें तो भी कोई इशू नहीं है, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आप जो भी डेट डालेंगे निश्चित रूप से वह आपकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी, सब जानते हैं इस चीज़ को। अगला सवाल है सर आय प्रमाण पत्र खुद का चलेगा या फिर पिताजी का? अर्थात वो खुद भी 18 वर्ष से ज़्यादा बड़े हो चुके हैं
तो खुद का लगाएं या फिर पिताजी का लगाएं, किसको प्रिपेयर करें? सर पिताजी का लगा दे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि अभी अपन बेरोजगार हैं। अर्थात यदि आपने आय प्रमाण पत्र अपने पिताजी का और खुद का दोनों को बनाया है तो निश्चित रूप से मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने पिताजी का ही आय प्रमाण पत्र लगाएं, खुद का ना लगाएं। ठीक है साथियों। उसके बाद में अगला सवाल है चेक लिस्ट से संबंधित, अर्थात जो लेवल 2 वाले हैं, जो अभी मैथमेटिक्स के डीवी चल रहे हैं लगभग 24, 25, 26, 27 जब तक भी चलेंगे, तो 3 प्रकार की चेक लिस्ट देखने को मिल रही है साथियों को। एक तो 36 जिसमें कॉलम है टोटल, एक में 44 है और एक में 37 है। तो 3 प्रकार की चेक लिस्ट है, कौन सी वाली चेक लिस्ट बेस्ट रहेगी सर? सर 36 वाली जो अपने लेवल 2 की जो नई अपडेट हो गई आई है, 36 कॉलम वाली वही चेकलिस्ट हमने लगाई है, और आप भी उसी को लगा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अर्थात 3 प्रकार की चेकलिस्ट आपको देखने को मिलेगी। एक तो मिलेगी 44 पॉइंट वाली, ये 44 पॉइंट वाली वो है जो रेट लेवल 1 और लेवल द्वितीय दोनों के लिए चल रही थी। और इसके बाद में लेवल 2 के लिए 2 प्रकार की चेकलिस्ट आई। इससे पहले तो आई थी 37 वाली। 37 वाली प्रॉब्लम ये थी कि उसमें एक ही कॉलम 2 बार प्रिंट हो चुका था। कॉलम नंबर 9 और 10 के आसपास का 2 कॉलम है वो 2 बार प्रिंट हो गए थे, तो ये एक प्रकार से टाइपिंग मिस्टेक कर सकते हैं। उसके बाद में अपडेट होकर के नई चेकलिस्ट आई थी जिसमें 36 पॉइंट थे, तो आपको वही डाउनलोड करनी है, वो आपकी बेस्ट रहेगी एकदम। और यदि आपने 37 वाली भी भर दी है तो भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सर ये पोस्टल ऑर्डर भी कई साथी पूछते हैं कि सर पोस्टल ऑर्डर भी मांग रहे हैं क्या? पोस्टल ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है सर, जो अपनी चेकलिस्ट है आप उसको पढ़ो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पोस्टल ऑर्डर की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। अर्थात यदि आपके मन में भी यह सवाल चल रहा हो कि हम ओबीसी से संबंधित हैं, हम ईडब्ल्यू संबंधित है, तो क्या हमें कोई 100 रुपये का 200 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना है क्या? तो मैं आपको बता दूं किसी प्रकार का पोस्टल ऑर्डर लगाने की आपको आवश्यकता नहीं। निश्चित रूप से आप बिना पोस्टल ऑर्डर के आए, आपका काम हो जाएगा। अगला सवाल है सर इनकम सर्टिफिकेट का, अर्थात आय प्रमाण पत्र खुद का, पिता का। ये पिताजी के नाम से इनकम सर्टिफिकेट लगाओ आप, सबसे बढ़िया बात है। अपना पहले भी हो गया सर ये पहले होगा, अर्थात आपको इनकम सर्टिफिकेट अपने पिताजी का लगवाना है। सर क्या नाम बताया सर आपने आपका? सर मेरा नाम जितेंद्र नागर है। कितने नंबर अधिक है सर आपके कट ऑफ से? सर मेरे कट ऑफ से 14 नंबर अधिक है। 14 नंबर अधिक है। ये थी साथियों सारी बात। आपको हमने लगभग 1 से लगा करके 20-25 जो आपकी सवाल थे, सारे के सारे सवाल आपको जानने की कोशिश किए, आपको बताने की कोशिश किए। आशा करते हैं आपको सारे के सारे जवाब सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। सबसे लास्ट में हम आपको बता दें कि यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि यदि आपका डीवी 25 जुलाई को, 26 जुलाई, 27, 28 अर्थात जुलाई लास्ट तक भी यदि आपके डीवी हैं, तो डीवी से संबंधित आपकी किसी प्रकार की क्वेरी हो, कोई भी बात हो, कोई जानकारी यदि आप चाहें तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको हर प्रकार की अपडेट मिलती रहेगी। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और सर अपना जो अनुभव शेयर करना चाहते हैं वो और बताना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। सर डीवी के बारे में जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट करके आएँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं भी हैं तो आप खुद आएँ, क्योंकि आप नहीं आएंगे तो फिर वो यहाँ क्या है, अनुपस्थित उसको मान लिया जाता है। वैसे दोबारा भी मौका दिया जाता है, पर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अधूरे भी हैं तो फिर भी आप आओ, आपको रिमार्क करके अगर कमी है तो उनको आप दोबारा आपको मौका दिया जाएगा। इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वाली कोई समस्या नहीं है, आपके बस एग्ज़ाम में नंबर अच्छे होने चाहिए। नंबर अच्छे होंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी ये सब फॉर्मेलिटी होती है। अर्थात यदि आपका 2 गुना की लिस्ट में नाम आया है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट कम हो या पूरे हो, आपको मेन बात है यहाँ डीवी के लिए उपस्थित होना जरूरी है। यदि आपके डॉक्यूमेंट कमी हो जाएगी तो आपको बाद में भी मौका दिया जाएगा, आप बाद में अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। आशा करते हैं साथियों वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार।